नमस्कार बच्चों। आज अपन शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। देखो, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आज अपन कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो एक चीज़ देखते हैं। ये जो हमारी है, ये है पृथ्वी, ठीक है ना। ये हमारी है पृथ्वी, और पृथ्वी है तो देखो इसके अंदर ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और इस लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इन्हीं के दूसरे नाम है, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा, और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसके बाद देखो याद रखने वाली चीज़ है, जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देखो ये भाग उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम का भाग होता है। तो देखो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। इसके बाद देखो एक और जो याद रखने वाली चीज़ है, अब कोई पूछ ले कि भारत की स्थिति पूछ लेता है, तो भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है, ये देखो ये बना हुआ भारत, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व स्थिति। देखो 4 भागों में डिवाइड करती है रेखा एक दूसरे से को काटते हुए। तो इस भाग को बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। ये इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण है। इसके बाद देखो भारत की स्थिति अपने ने बता दिया उत्तर पूर्व में है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो, इसके बाद आगे देखते हैं। ये देखो, अब देखेंगे तो देखो इसके में अंदर सबसे पहले मैं आपको मैप से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो ऊपर की जो साइड है, ये नया मैप है। ऊपर की जो साइड है ये लद्दाख, पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर आता था। अब देखो जम्मू कश्मीर, ये जो रेड बना हुआ है इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर। नीचे आता है इसके बाद फिर पंजाब, फिर ये देखो बीच में जो आता है ये हरियाणा, फिर इस साइड आता है ये राजस्थान जो हरियाणा को टच कर रहा है, इधर गुजरात आता है। यहाँ पे देखो ये महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। ये आ गई। इस एक लाइन बनाते हुए इसको आप याद रख लेना। पहले जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पे आता है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और केरल। इस प्रकार आती है। इसके बाद देखो इस साइड के जो हैं, इसमें देखो नीचे से चलेंगे तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे तमिलनाडु, फिर यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश, ये आ गया, ये सॉरी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आगे तक जाते रहेंगे। इसके बाद देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने के लायक है, यहाँ पे अपने को यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा जो राज्य है वो सबसे अधिक सीमाओं को टच करता है और कौन सा कम को टच करता है। तो इसके बारे में देखेंगे। देखो अपन, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। इसके बाद देखो ये साइड वाले मैंने आगे मैप में दिखा रखे हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इसको तो याद रखने की देखो ट्रिक है, ये अरुणा मामी का एटीएम। ये देखो क्रम में पूछता है, इस क्रम को आप याद रख लेना। देखो पहले नंबर पे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, ऊपर से चलेंगे तो पहले नंबर पे क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखो क्या आएगा, अरुणाचल, अरुणा से बन गया अरुणाचल, फिर ना से बनेगा नागा लैंड, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो क्या बनेगा, मैं अरुणा, मैं से बनेगा मणिपुर। इसके बाद फिर मी आएगा तो मी से बनेगा मिजोरम, ठीक है ना। ये याद रखना। फिर देखो यहाँ पे का कोई महत्व नहीं है, का को छोड़ देते हैं। एटीएम, ए मतलब आ जाएगा यहाँ पे, ए का मतलब आ जाएगा असम, क्या आएगा, असम, ठीक है ना। इसके बाद देखो त्रिपुरा, टी से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, तो यहाँ पे टी का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है ना। इसके बाद देखो एम, एम से क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मेघालय, ठीक है ना, मेघालय। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो ये मैंने अभी अभी बस समझाई दी आपको, वही है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है ना। और आगे चलते हैं।
ये देखो, इनको देखो, मैंने बताया था ना 7 बहनों का राज्य बोलते हैं इनको। 7 बहनों का राज्य में कौन कौन सा है, आपको क्रम से भी पूछ सकता है, तो क्रम से पूछेगा तो देखो 7 बहनों का राज्य कौन कौन से हैं, इनमें शामिल कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। ट्रिक मैंने अभी भी बताई थी, ये ट्रिक याद रखनी है। अरुणा मामी का एटीएम, तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना से फिर क्या हो जाएगा नागालैंड, माँ से हो जाएगा फिर मणिपुर, और मी से हो जाएगा फिर मिजोरम। का कोई महत्व मैंने बताया नहीं था। ए का एटीएम से याद रखना है, ए का असम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है ना। इसके बाद देखो, मैंने अभी भी जो क्वेश्चन की चर्चा की थी कि कौन सी राज्य की सीमा है जो सबसे अधिक टच करती है, तो जो असम है ना, ये देखो असम आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये जो है ये असम, ये यहाँ तक है। ये असम की जो सीमा है वो 7 राज्यों को टच करती है। कितने राज्यों को, 7 राज्यों को टच करती है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये याद रखना। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी आगे देखिए। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, ध्यान से देखना, अब समझते हैं। ये अपने भारत का मैप है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे जो ये 82.5 डिग्री, 82.5 सही 1/2 डिग्री, ठीक है ना, 82.5 डिग्री बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। पूर्वी देशांतर, देखो पूर्वी देशांतर बोल रखा है। ये ऐसे लाइन होती है, इसको अपन बोलते हैं अक्षांश, और ये लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, देशांतर। तो देखो ये 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश, तो 82.5 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये देखो इधर आएगा ना, कौन सा, पूर्वी, तो ये आप पूर्व किधर होता है, इस साइड होता है ना, तो ये आएगा यहाँ पे पूर्वी देशांतर। तो ये देखो इसमें दिखा रखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी लाइन को बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। कितने डिग्री है भाई, 82.5 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद जो याद रखना है अपने को, वो क्या याद रखना है, इसके बाद याद रखना है कि यहाँ से ये नीचे की साइड भारत और ऊपर की साइड भारत का विस्तार कितना है, ठीक है ना, ये याद रखना है। और पूर्व से पश्चिम की साइड में विस्तार कितना है, ये याद रखना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ और समझ लो। ये देखो आपको इस प्रकार दिया होता है, पहले घंटे में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट के बराबर, ठीक है ना। और ये होता है 1 डेज लगे होता है, उसका मतलब क्या होता है मिनट। इसमें कितनी सेकंड, 60 सेकंड। और जहाँ पे 2 डेज लगी होती हैं, इसका मतलब क्या होता है सेकंड, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। इसके बाद देखो अपन देखते हैं, ये देखो आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारा भारत का जो समय है वो भारतीय मानक समय रेखा, मतलब यहाँ पे जो समय है उससे कितना अधिक है, 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो आगे देखते हैं अपन। ये देखो यहाँ पे भी समझ लेना अच्छे से। देखो अब पूछता है कि भारत के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, भारत के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में अंतिम पॉइंट कौन सा है, यानी कि आखिरी बिंदु कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आते हैं अपनी बार। उत्तर में यानी उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु है जिसको बोलते हैं अपन इंदिरा कोल। कहाँ पे स्थित है ये, लद्दाख में स्थित है। किस में स्थित है, लद्दाख में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर देख लेना। उत्तरतम बिंदु यानी कि उत्तर में स्थित अंतिम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। कौन सा है, इंदिरा कोल, जो कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है। इसके बाद देखो पूर्वोत्तम बिंदु, मतलब पूर्व में अंतिम स्थित बिंदु कौन सा है, इसको बोलते हैं बलांगू किव्यत। देखो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, पूर्व में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखो ये अपने को देखो एक इसमें
भूमि का दक्षिणतम बिंदु, देखो ध्यान देना, एक देखो एक क्वेश्चन पूछेगा भूमि का दक्षिणतम बिंदु और एक क्वेश्चन आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु। दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर है। देखो भूमि का अंतिम बिंदु और भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु, इन दोनों में देखो क्या अंतर है। जो भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो तो ये देखो ये यहाँ पे, और जो भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु है वो कहाँ पे है, जहाँ पे देखो ये नीचे आता है ग्रेट निकोबार, इसको महान निकोबार भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को, ये किसका है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, किसका, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पे कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट, ये देखो नाम लिख रखा है मैंने पहले भी, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। इसी पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन बिंदु, क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा आपको पता है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में स्थित है और इस बिंदु का नाम है केप केमोसी, केप केमोरियन, सॉरी, इस बिंदु का नाम है केप केमोरियन, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक और बच गया अपना पश्चिमतम बिंदु। पश्चिमतम बिंदु देखो कौन सा है, जिसको बोलते हैं गोहर माता, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, गोहर माता, और ये कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखो और आगे चलते हैं। इसके बाद देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये देखो अभी जो मैप में मैंने बताया था उससे पता चल जाएगा। सबसे पहले गुजरती है गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर पश्चिमी बंगाल से, और फिर इधर त्रिपुरा और मिजोरम से, ठीक है ना। ये हो गया क्रम याद रखने का। ये देखो त्रिपुरा और जो मिजोरम है इसको पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। ये देखो पूर्व में स्थित है, या ये यहाँ पे स्थित है, ये दो राज्य, ये देखो यहाँ पे स्थित है, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद ये हो गया ना, इसके बाद लंबाई की बात करेंगे, और एक ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ना, ये किन किन राज्यों से गुजरती है इसके बारे में देखेंगे। तो देखो इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो देखो भारतीय मानक रेखा है, समय रेखा, वो 5 राज्यों से गुजरती है। कुल कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, जिसमें पहला है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आएगा, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाद में आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपन देखते हैं, ये हो गए कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। इसके बाद देखो एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। इंपॉर्टेंट 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा एक राज्य है, या 2 गलत दे देगा या 2 ऑप्शन में दे देगा, इस प्रकार से पूछेगा। तो देखो ऐसे 2 राज्य हैं, कौन कौन से, एक एमपी और एक सीजी से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। पता चल गया ना, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक ये और देख लेते हैं, सबसे कम लंबाई का, मतलब जिसमें कर्क रेखा गुजरती है उसमें सबसे कम लंबाई किस राज्य में कर्क रेखा की है, तो वो है राजस्थान में। और इसके बाद देखते हैं सबसे अधिक लंबाई किस में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ये याद रखना, सबसे कम लंबाई तो है राजस्थान में और सबसे अधिक लंबाई है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखो आकार, भारत का आकार पूछता है तो कैसा है, चतुष्कोणीय, ये आप सभी को पता है। क्षेत्रफल देखो ये यहाँ पे दिखा रखा है
क्षेत्रफल दिया हुआ है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। ये दे रखा है अपने को भारत का क्षेत्रफल। इसके बाद देखो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं। ये क्रम में भी पूछ लेता है कई बार कि क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए देश या क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए देशों का क्रम बताइए। तो देखो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। आज देखो इसको याद करने का है, एक ट्रिक बना रखी है, रिक्कू बाई, ऐसे याद रख लेना आप। रिक्कू बाई से याद करेंगे तो देखो इजी हो जाएगा। आर से रूस, सी से फिर कनाडा, फिर सी से चीन, फिर यू से यूएसए, फिर बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, ई से इंडिया, आई से इंडिया, ठीक है ना। फिर 8वें नंबर पे आता है अपना अर्जेंटीना, ठीक है ना। विश्व का सबसे छोटा देश, इसमें सबसे पहले आता है, ये इटली में है और ये एक धार्मिक स्थल के रूप में इन्होंने बनाया हुआ है देशों ने मिलकर, इसको बोलते हैं वेटिकन सिटी। फिर दूसरा है, दूसरा सबसे देखो सबसे छोटा ये हो गया, फिर छोटे से थोड़ा सा बड़ा मोनाको, फिर नोरू और फिर तुवालू, ये सबसे छोटे देशों में आते हैं, ठीक है ना। ये सबसे छोटे देशों में। अब देखो एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये है 2.42%, इसको याद रखना, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखो कर्क रेखा के नज़दीकी शहरों के बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें देखो इसको याद रखने के लिए भी एक ट्रिक बनाई गई है, इसका नाम देखो मैंने रखा है गरबा, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे करेंगे, G फॉर गांधीनगर, फिर U फॉर उज्जैन, इसके बाद R फॉर रांची, B फॉर भोपाल और इसके बाद A फॉर अगरतला, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो आया हुआ है और आने की संभावना है, कर्क रेखा पे स्थित एकमात्र राजधानी क्या है। कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी वो है रांची, क्या है, रांची, ठीक है ना। इसको याद रखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखो आगे चलते हैं। अब देखो ये बात सभी को पता है कि इंडिया में कुल कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो देखो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो क्षेत्रफल के आधार पे बड़े राज्य देखते हैं और छोटे राज्य देखते हैं। तो देखो इसकी भी एक ट्रिक है, राजनीति में महान यूपी। आप सभी को पता है यूपी में खूब राजनीति चलती है, तो राजनीति में महान यूपी। देखो सबसे पहले राज्य से हो गया राजस्थान, फिर राजनीति पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक, राज्य से राजस्थान, फिर क्या बचा में से यहाँ पे बन जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद देखो मैं से यहाँ पे बन जाएगा महाराष्ट्र और यूपी अपना है ही उत्तर प्रदेश। तो ये हो गए बड़े राज्य किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। टोटल राज्य कितने 28, केंद्र शासित प्रदेश कितने 8, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसके बाद अपन देखते हैं छोटे राज्य। छोटे राज्य देखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा राज्य आ गया अपना गोवा। इसको भी याद रखने की देखो एक ट्रिक है, जीएसटी नाग। जीएसटी किसकी तरह है, नाग की तरह है। तो देखो जीएसटी का नाम जी फॉर गोवा, एस फॉर सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा और नाग फॉर तो पता ही आपको नागालैंड, ठीक है ना। ये हो गया अपना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो सबसे पहले, अब ये भी कई बार पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है या सबसे छोटा जिला कौन सा है या उनका क्रम कौन सा है। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले यहाँ पे दिए हैं। सबसे छोटा जिला है, इसको याद रखने का है कि याद रखने के लिए कलेजा बड़ा होना चाहिए, क्या, कलेजा बड़ा। तो देखो कलेजा कैसे यहाँ पे आ जाएगा, कच्छ जिला, कौन सा, कच्छ जो गुजरात में स्थित है। और फिर ले मतलब ले है जो लद्दाख में स्थित है, जा मतलब जिला मतलब जैसलमेर, ठीक है ना, जो यहाँ पे स्थित है राजस्थान में है। और बड़ा मतलब बाड़मेर जो राजस्थान में स्थित है। ये दो बड़े जिले हैं, ये राजस्थान में स्थित है, ऊपर वाला गुजरात और फिर लेह है वो लद्दाख में स्थित है, आपको पता है। सबसे छोटा जिला ये है जो एक से काम चल जाएगा अपना माहे, केरल में पंडुचेरी का जिला है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं आगे,
बस इतना ही आज के लिए, और बाकी कल करेंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। ओके, धन्यवाद।